का 1. So everyone wrote down. This is the first doubt of last day's homework. As you know that we are doing indices, and last day we had just started. So sum number 8 में हम लोग को reduce करना है, and the question is, last day तो I think we had done 8 का 1. I can remember. हाँ 8 का 1 तो हो चुका था last day. है कि नहीं? हाँ सर हो गया. तो एक बार तुम मुझे अपना डाउट भेजो, हम तुम्हारा चेक कर देते हैं, ठीक है? अगर फिर भी डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं. You send your doubts WhatsApp me right now. I'll check your doubts. Is this clear? Yes. Okay sir. You send me your doubts. I'll just tell you कि कहाँ पे mistake है. That will be better. क्योंकि अगर लास्ट डे क्लियर नहीं होता तो फिर तुम्हारा कुछ स्पेसिफिक डाउट है, वो मुझे पहले देखना पड़ेगा, तब हम तुमको बताएंगे कि डाउट क्या है. नाउ लास्ट डे मैंने 10 तक होमवर्क दिया था, तो सारा हो गया 10 तक. आओ. यस. अब देखो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले नंबर 11 से, ठीक है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11. See, the question is, you are given a equals to c to the power z. ध्यान से एक बार नोट करना. b equals to a to the power z, a to the power x, और c का वैल्यू दिया हुआ है b to the power y. और अभी लोग को यहाँ पे प्रूव करना है that x y z is equals to 1. हम लोग को x y z 1 प्रूव करना है, ठीक है? तो ध्यान से एक बार नोट करना. हम लोग क्या करेंगे, लिसन वेरी केयरफुली. देखो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को अगर x y z equals to 1 प्रूव करना है, तो हम लोग ये तीनों में से जो तीनों गिवन कंडीशंस है, हम लोग कोई भी एक को चूज कर लेते हैं. चलो मान लीजिए कोई एक को. ध्यान देना नहीं कर. हम लोग को पता है कि a equals to c to the power अगर z है, ठीक है? तो बस इस कंडीशन को उन्होंने यूज कर ली है, तो हमारे पास बाकी दो कंडीशन बचा है, ठीक है? बाकी हमारे पास दो कंडीशंस बचा है. नाउ टेल मी एवरीवन, हम लोग को c का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ b टू द पावर y पता है, तो हम लोग c की जगह पे क्या करेंगे देखना एक बार, b टू द पावर y सब्स्टिट्यूट कर देंगे. एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू गिव ब्रैकेट. एक ब्रैकेट जरूर देना, और ये ब्रैकेट के होल के पावर पे z जरूर लिखना. ऑलराइट एवरीवन, इज दिस क्लियर? You must write down b to the power y bracket में whole to the power z. Power gets multiplied, so we are getting b to the power yz. All right, power multiply होगा तो यहाँ पे b to the power yz आ रहा है. मतलब हम लोग ने ये कंडीशन में यूज कर लिया, बचा ही. अब हम लोग क्या करेंगे देखो अगर b equal to a to the power x है, तो b के जगह पे a to the power x रिप्लेस कर देंगे. Again you know that पावर का होल पावर मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये x y z हो जाएगा. लेफ्ट में a के पावर में कुछ नहीं मतलब 1, और राइट में a के पावर पे x y z. So by comparing, what is x into y into z equals to? It is equals to 1. Hence proved. तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि यही स्टार्टिंग में लेके करना है, हम लोग ये भी ले सकते हैं, उसके बाद फिर बाकी दो को हम लोग यूज करके ये सब को कर सकते हैं. Is this clear everyone? Now based on this concept, बाकी बहुत सारा सम्स है जो इस टाइप के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, and it is sum number 12. So I want everyone just now to do sum number 12 and 13. अभी सबको 12 and 13 करेगा. You have to do 12 and 13 and number 16. और उसके बाद लास्ट में पहले इतना 3 सम करूंगा. स्टार्ट. So we have question number 12. Everyone note down. So here we are given a equals to x into y, और y के पावर पे p minus 1, b equals to x into y के पावर पे सिर्फ है, याद रखना ये चीज, y के पावर पे q minus 1, और c का वैल्यू दिया हुआ है x into y to the power
r minus 1, and we have to prove that a into q to the power minus r, sorry, a to the power q minus r, b to the power r minus p, c to the power p minus q equals to 1, ये हम लोग को प्रूव करना है, शो करना है। तो देखो सब सम्स का एक ही मेथड नहीं होगा, ठीक है ना। सब सम्स को अगर तुम लोग सोचोगे कि एक ही मेथड से सोचना है तो नहीं होगा। अब जैसे मैंने पिछले वाले सम में क्या किया था, एक को चूज किया था और मैंने फिर दूसरे वैल्यूज को उसमें सब्स्टिट्यूट किया था, बट इसमें हम ऐसा नहीं दिमाग लगाएंगे। हमको इसमें ज्यादा बेटर क्या लगेगा देखना एक बार, कि हम प्रूफ पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, which is a to the power q minus r, b to the power r minus p, c to the power p minus p। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार, a का वैल्यू, ठीक है, a का वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर देंगे। b का वैल्यू which is x into y to the power q minus 1 पे रिप्लेस कर देंगे, और c का वैल्यू x into y to the power r minus 1 पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब बताओ मुझे x, देखो ध्यान देना, x into y whole to the power n कितना होता है बताओ तो, is it x to the power n into y to the power n, ठीक है। x into y whole to the power n कितना होता है, x के पावर पे n, y के पावर पे n। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के पावर पे q minus r, और जो दूसरा टर्म है उसके पावर पे भी q minus r। सेम वे बाकी का भी, बाकी इसी तरह से सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे सारा का x का जो बेस है, मतलब यहाँ पे सब कुछ प्रोडक्ट फॉर्म है और सब यहाँ पे बेस सेम है, तो हम लोग पावर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे पावर पावर मल्टीप्लाई होगा, तो ये y टू द पावर p माइनस 1 इंटू q माइनस r, यहाँ पे y के पावर पे q माइनस 1 इंटू r माइनस p, r माइनस 1 इंटू p माइनस q। सब इसमें देखो q कैंसिल हो गया, p भी कैंसिल हो गया, r भी कैंसिल हो गया, x के पावर पे 0 आया। सेम है यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को ऐड करना। ऑलराइट, अब यहाँ पे ब्रैकेट हटाओ, कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, और देखना सब कुछ कट जाए। x के पावर पे जैसे 0 आया, y के पावर पे भी 0 आएगा। Anything to the power 0 is how much? 1. So the answer is equals to 1, which is RHS. That's true. Okay. So make sure that सारे सम्स को एक जैसे मत मतलब सोचो। हर सम में हम लोग को थोड़ा अलग-अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। So you can just look at number 13, where the question is, two to the power x equals to 3 to the power y equals to 6 to the power minus z, ये दिया हुआ है और हम लोग को प्रूव करना है 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is equal to 0, ये हम लोग को शो करना है। तो एक बार सबको ध्यान दें। सपोज अगर a का वैल्यू भी 2 है, b का वैल्यू भी 2 है और c का वैल्यू भी अगर 2 के बराबर है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि a equal to b equal to c equals to 2, ठीक है। अगर ये तीनों क्वांटिटीज इक्वल है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई वैल्यू के बराबर होगा। इस समय मान लो अगर वो वैल्यू 2 है तो इक्वल टू 2 लिख दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे 2 to the power x equals to 3 to the power y लिखा हुआ है,
इक्वल्स टू 6 टू द पावर माइनस z, लेकिन ये किसके बराबर है, कहीं मेंशन है, नहीं मेंशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 3 टू द पावर y इक्वल्स टू 6 टू द पावर माइनस z इज इक्वल टू k, हम लोग लेट लेंगे, बिकॉज ये किसके बराबर है हम लोग को पता नहीं, तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग k लेंगे. Now, can I say that 2 to the power x is also equals to k? Three to the power y is also equals to k, and 6 to the power minus z का वैल्यू भी k के बराबर है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट, अगर मान लो सपोज x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है सपोज, या मान लो x क्यूब इक्वल्स टू सपोज 8 है, तो x क्या होगा बताओ तो, अगर x क्यूब इक्वल टू 8 है तो x क्या होगा बता सकते हो तुम? यस, अगर x क्यूब 8 के बराबर है तो x क्या होगा बताओ? 2. कैसे बताओ? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये क्यूब रूट ऑफ 8 हो गया, क्यूब रूट ऑफ 8, और अगर ये क्यूब रूट ऑफ 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 टू द पावर 1/3, चेक वंस. क्या मैं क्यूब रूट हटा के 8 के पावर पे 1/3 लिख सकते हैं या नहीं? मतलब हम लोग एक चीज क्या देख रहे हैं कि ये पावर जो है, अगर यहां से मैं पावर को हटाना चाहता हूं तो राइट में क्या हो जाएगा बताओ तो, वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. देखो क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल. तो एक बात बताओ, यहां से 2 का वैल्यू किसके बराबर होगा बताओ तो, व्हाट इज 2 इक्वल्स टू, कैन यू टेल मी? 2 इज इक्वल टू व्हाट? k to the power 1/x. 3 is equal to what? k to the power 1/y. and 6 को हम ऐसे ही रखेंगे, या मान लो 6 को 6 equals to k to the power minus 1/z लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग? 6 को k to the power minus 1/z लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना. अब देखो आप, अब हमारे पास 1, 2 और 3 कंडीशंस आ गए. हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन को इस वाले पार्ट को पहले लेंगे, ठीक है. आई विल टेक 6 equals to k to the power minus 1/z को यूज करें. क्या मैं 6 को फैक्टराइज करके इसको 2 into 3 हम लिख सकते हैं? अब बताओ what is 2 equals to? 2 is equal to k to the power 1/x. and what is 3 equals to? It is k to the power 1/y. Now you know that when base is same, power gets added. ठीक है. अब दोनों तरफ बेस सेम है, पावर को इक्वलाइज करो. इस टर्म को लेफ्ट में लेके आना, तो 1/x plus 1/y plus 1/z equals to 0 again. Hence proved. All right everyone? Yes sir. चलो करो कॉपी अब जल्दी से. Everyone note down, you have to do one sum from 17, that is number 4, okay, and one question that is 18. ये दो क्वेश्चन करना है बस. So see number 18. So question number 18 is, you are given 9 to the power n. It is 9 to the power n into 3 square into 3 to the power n minus 27 whole to the power n. ये हम लोग को दिया.
divided by 3 to the power 3n into 2 to the power 3, and it is equals to 1 by 27. We have to prove that m equals to 1 plus n. अब देखना ही पड़ेगा। सबसे पहला चीज कि हम लोग 9 to the power n को क्या नहीं सकते, देखना ही पड़ेगा। 9 to the power n can be written as 3 square whole to the power n. Okay? And you know that power gets multiplied, so ये 3 to the power 12 हो जाएगा। We can write 27 to the power n as 27 whole to the power n को 3 cube whole to the power n लिख सकते हैं हम लोग। पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 to the power 3n हो जाएगा। Keep denominator as it is, ये जैसा है वैसे है। अच्छा, क्वेश्चन सही कॉपी करना। उसके बाद इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करूंगा पता है, मैं सिर्फ इन दोनों को ऐड करूंगा। पता है इसका कारण क्या है कि ये दोनों को अगर हम पावर को ऐड करेंगे तो 3 का पावर 3n आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा। समझ में आया तुम लोगों को क्या किया मैंने? थोड़ा सा यहाँ पे आराम से मतलब देख के थोड़ा एनालाइज करके अगर करो सब तो ये बहुत आसान हो जाएगा, देखोगे। अदरवाइज यहाँ पे अगर तुम लोग थोड़ा सा समझा नहीं ना तो सब क्या करेगा बताओ, तो बेस से में तो पावर पूरा ऐड कर देगा। तो यहाँ मैंने क्या किया देखो, 2n प्लस n हो गया 3n। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आ गया 3 to the power 2n, तो क्या बच जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1। 3 का स्क्वायर इज 9, 9 minus 1 is 8। एट कैंसिल हो गया, ठीक है। व्हाट इज 3 to the power 2n by 3 to the power 3n? It is 3 to the power 2n minus, एक गलती मैंने 3n गलती से 2n 3n, अगर दोनों में मैंने 3 to the power 3n कॉमन लिया या मैंने गलती से 3n की जगह 2n लिख दिया। So 3 to the power 3n by 3 to the power 3n will be 3 to the power 3n minus 3n। 1 by 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, we can write 1 by 3 cube, और इसको अगर हम न्यूमरेटर में जाएगा तो 3 to the power minus 3 हो जाएगा। समझ में मैंने क्या किया, 1 by 27, 27 को 3 cube, और ये जब टर्म न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर को इक्वलाइज करो। उसके बाद 3 कॉमन ले लेना, 3 कैंसिल हो गया। सो क्या लाना है हम लोग को, m equals to n plus 1 हो गया प्रूफ, n plus 1 equals to n।